हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 28 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 28 भी 27 की तरह ही है। यहाँ पर भी रोम्बस निकालना था और यहाँ पर भी रोम्बस वाला ही प्रूफ करना है। तो अगर मैं प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जरूर देख लेना, उसका लिंक आई बटन में भी दे दूंगा मैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। देखो 28 वाला बोल रहा है कि सो दैट पॉइंट ABCD आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, यानी ये जो है जैसे यहाँ पर रोम्बस का हम लोग प्रूफ किए थे वैसे इन पॉइंट से भी रोम्बस का प्रूफ करना है अपने को कि ये वर्टिसेस हैं और इसका भी हमको यहाँ से एरिया निकालना है। तो आपको मैंने मेथड बता ही दिया है कि हमको क्या करना है, रोम्बस में चारों साइड्स को इक्वल करना है और जो डायगोनल है उसको अनइक्वल करना है। रोम्बस में साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल अनइक्वल होते हैं और अगर अपन ने ये प्रूफ कर दिया तो ये वर्टिसेस जो है ना ऑटोमेटिकली हमारे रोम्बस के प्रूफ हो जाएंगे। आइए इसे सॉल्व किया जाए। सो यहाँ पर हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं, जैसे कि मैं आपको डायग्राम के थ्रू पिछली बार समझाया था वैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले अपन साइड AB निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो x2 - x1 करेंगे, इसको x2 ले लेता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ, फिर प्लस में हमारे पास y2 ले लेता हूँ 5 को और माइनस में y1 ले लेता हूँ 0 को। इसका स्क्वायर कर लिए तो यहाँ पर से 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 का स्क्वायर आएगा और यहाँ पर मेरा 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसका मतलब कि AB का जो वैल्यू होगा रूट के अंदर 26 निकल करके आ जाएगा। तो फिलहाल इसको रूट के अंदर 26 ही रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है वो हमारे पास ये वाला साइड ले लेते हैं BC को। तो BC भी देखना हमारा रूट के अंदर 26 ही आना चाहिए क्योंकि हमारा रोम्बस है, इसका मतलब कि सारे साइड जो है आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें x2 ले लेता हूँ, ये x1 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस में 1 का स्क्वायर। उसके बाद फिर y2 माइनस y1 होगा तो 5 माइनस ये वाला 4 को y2 ये y2 ले लेता हूँ, इसको y1 ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 5 माइनस में 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ये निकल जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और इधर हमारे पास ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 में से 4 माइनस होकर के तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 25 में 1 26 हो जाएगा BC का भी वैल्यू। तो यहाँ पर भी रूट के अंदर 26 ले लो। सेम टू सेम CD के साथ करेंगे। यहाँ भी हम लोग किसको ले लो, x2, दोनों भी हमारे नेगेटिव दोनों में ही हैं तो किसी को भी ले लो। जैसे कि मान लो मैं इसको x2 ले लेता हूँ -1 और उसमें से माइनस माइनस हमारा ये प्लस हो जाएगा y, यानी कि क्या बोलते हैं x1, तो इसका स्क्वायर। उसी तरीके से y2 मुझे 4 को लेना पड़ेगा तो मैं 4 को y2 ले लेता हूँ और ये जो हमारे पास -1 है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस की साइन लगा करके माइनस माइनस करने से अच्छा है डायरेक्ट प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर इसको सॉल्व करोगे ना, देखना हमारे पास सेम आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 का स्क्वायर और इधर हमारे पास 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से CD का भी जो वैल्यू है वो रूट के अंदर 26 निकल करके आ जाएगा। तो हमारा जो भी है सभी तक 26 निकल करके आ रहा है। अब अपन AD को यहाँ पर निकालेंगे। तो AD इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर x2 अपन किसको ले लें, जैसे इसको x2 ले लेता हूँ, इसको x1 ले लेता हूँ, y2 इसको y1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 3 प्लस में 2 का स्क्वायर और फिर हमारे पास प्लस के साइन के साथ 0 और माइनस माइनस फिर से वहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे यहाँ से 5 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर आ गया। तो इट मीन्स हमारा जो AD है वो भी रूट के अंदर 26 है। तो यहाँ पर हमारा ABCD आपस में जो साइड है सभी आपस में इक्वल प्रूफ होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो कि AB इज इक्वल टू BC एंड इज इक्वल टू CD एंड इज इक्वल टू AD, ठीक है। इस तरीके से हमने चारों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया। अब क्या करेंगे कि जो डायगोनल्स हैं AC और ये BD इसको अनइक्वल प्रूफ करेंगे। तो डायगोनल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर डायगोनल हमारे पास कौन सा AC है, यानी ये वाला और ये वाला पॉइंट का यूज़ करना है अपने को। तो यहाँ पर अगर मैं AC निकालूंगा तो रूट के अंदर हमारा x2 में 3 को ले लेता हूँ, x1 में -1 को ले लेता हूँ, तो ये माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, y2 0 को और माइनस में मेरा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया यहाँ से 4 का स्क्वायर और प्लस में -4 का स्क्वायर। तो दोनों हमारा कितना वैल्यू निकलेगा, दोनों का वैल्यू 16 होता है ना। -4 मल्टीप्लाई -4 करोगे तो भी हमारा 16 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 16 प्लस में 16 तो 32 हो गया। तो AC इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 32। इसको अपन बाहर निकाल देते हैं क्योंकि हमको एरिया भी तो निकालना है लास्ट में ना। तो एरिया के लिए अपने को डायगोनल की जरूरत पड़ेगा क्योंकि रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये हमारा रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के लिए अपन फैक्टराइज करेंगे 32 को। तो देखो रफली आप लोग ये सब काम यहाँ पर सामने मत करना, जब एग्जाम में बनाओगे तो पीछे पेज में करना। 16 टाइम पे जाएगा, 8 टाइम पे जाएगा, 4 टाइम पे जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो 2 का एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना और ये वाला अंदर ही रह जाएगा। तो 2 के 2 पेयर बाहर निकाल दो आप लोग और एक 2 को अंदर रख लो, इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये 4√2, ठीक है। किसका वैल्यू निकला, ये AC का वैल्यू निकला है। अब हम लोग निकालते हैं यहाँ पर से BD का वैल्यू, जो दूसरा वाला डायगोनल है। तो BD देखते हैं कि हमारा अलग आना चाहिए ना, सेम नहीं आना चाहिए। तो B कौन सा है, ये वाला और D ये वाला। तो इसको मैं x2 लूँगा, इसको x1 लूँगा, y2 और y1 लूँगा। तो ये हमारे यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर,
फिर प्लस में 5 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया यहाँ पर से 6 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारे पास रूट के अंदर 36 प्लस में 36, तो 36 और 36 मिलकर के 72 बना लेंगे। तो यहाँ पर लिख लो पहले तो रूट के अंदर 72, और फिर देखो 72 जो होता है हमारे पास पहले 32 आया था ना, अगर 36 आता तो डायरेक्ट काम बन जाता। हम लोग को 72 को जल्दी से फैक्टराइज करके देखना पड़ेगा कितने टाइम पे जा रहा है। तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 होगा, फिर 2 का टेबल में 18 टाइम पे आ जाएगा, है ना, फिर 2 का टेबल में 9 टाइम पे, फिर हमारा 3 का टेबल में 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखो 3 का पेयर बन जा रहा है, 2 का भी एक पेयर बन जा रहा है, एक 2 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग 2 को बाहर निकाल देंगे जिसका पेयर बना, 3 को बाहर निकाल देंगे और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर रहने देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 6√2। तो हमारा यहाँ पर इसको आप लोग जैसे पहले मैंने लिखा था वैसे ही लिख दोगे कि हमारा जो साइड्स है वो इक्वल है। यहाँ पर लिख दो आप लोग साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर अनइक्वल। ठीक है, साइड्स क्या है इक्वल है लेकिन डायगनल्स क्या अनइक्वल है। सो ए बी सी एंड डी आर, हमसे क्या बोला था कि इसको क्या प्रूफ करना था, हमको रोम्बस प्रूफ करना था। तो वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना था। अब इसका एरिया निकालने के लिए बोला है, तो एरिया मैं कहाँ पे निकाल दूँ यार, यहाँ पे तो जगह खत्म हो गई है। चलो मैं दूसरे ही पेज में निकाल देता हूँ क्योंकि तुम थोड़ा सा भी जगह नहीं, बस यहाँ पर जगह है, इतना भी निकाल देते हैं एरिया। तुम छोटा सा एरिया निकलेगा, देखना फट से निकल जाएगा। एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है कि हमारा 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगनल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई 4√2 है और मल्टीप्लाई 6√2 है। ठीक है, ये पहला डायगनल, ये दूसरा डायगनल। तो देखो यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, √2 और √2 मिल करके वो पूरा 2 बना लेंगे। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, तो हमारा बस 6 4 जा 24 और 24 1 जा 24 हो जाएगा। और एरिया है तो इसको स्क्वायर यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो इस तरीके से हम छोटा सा इसका एरिया निकलेगा, फट से निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन उससे बनाते हैं। सो अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, हमको पॉइंट्स दे दिए गए हैं और यहाँ पर हमको बोल रहा है रोम्बस प्रूफ करना है। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया सेम काम वही करेंगे, जल्दी से हम सारे वैल्यूज़ निकालेंगे। ए बी का वैल्यू x2, इसको ले लेता हूँ 8 को, ये ले लेता हूँ मैं x1 6 को, फिर प्लस में y2 ले लेता हूँ 2 को और माइनस में y1 ले लेता हूँ 1 को, इसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से बन जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर, क्योंकि 2 - 1 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 4 + 1 इक्वल टू रूट के अंदर 5, यानी सब का वैल्यू रूट के अंदर 5 आएगा। जल्दी से बी सी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी भी हम लोग यहाँ पर 8 ले लेते हैं x2, इसको लेता हूँ x1, तो प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अरे यार ये तो बड़ा सा हो जा रहा है x2 x1, हाँ चलो ना जाएगा, कहीं ना कहीं से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद ये मेरा y2 हो जाएगा 2 और माइनस में y1 हो जाएगा मेरे पास 4, तो इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल कर के आ जाएगा यहाँ पर 8 + 1 9 का स्क्वायर और फिर प्लस में हमारे पास -2 का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास लेकिन बड़ा नंबर निकल जाएगा यार ऐसे। ओहो, अब मैं देखा यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत उतार लिया। एक्चुअली मैंने 28 वाले जो COD के वैल्यू है ना, वो COD मुझे 29 वाले उतारने, तो वही मैंने गलत उतार लिया। चलो मैं जल्दी सुधार लेता हूँ। तो मेरा ये वाला थोड़ा सा गलत हो जाएगा। AB का तो ठीक है, बस C का सुधारना है। C का कितना था 9 और 4 था। ओके, तो इसको नहीं सुधारना पड़ेगा। और ये 7 और 3 है, तो इसी को मैं 7 बना देता हूँ, प्लस वाला 7 रहेगा और ये मेरा प्लस वाला 3 रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग एग्जाम में सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। तभी मैं सोचूँ कि यहाँ पर अलग कैसे आ जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x2। अब इसको मैं लेता हूँ बड़े वाले को x2 ले लेता हूँ 9 को, माइनस में x1 8 को ले लेता हूँ उसका स्क्वायर, प्लस में y2 4 को और माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर से 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि BC का जो वैल्यू है वो भी हमारा रूट के अंदर 5 आ गया। अब अपन CD का वैल्यू निकाल देते हैं। तो फिर से x2 किसको ले लूँ, इसी को x2 लेता हूँ, इसको x1 लेता हूँ। तो हो जाएगा 9 - 7 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज़ हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर। तो CD का भी जो वैल्यू है वो रूट के अंदर 5 निकल कर के आ जाएगा। लास्ट में ED जो साइड बचा हुआ है उसका वैल्यू निकाल लो। तो ED के लिए मैं x2 ले लेता हूँ 7 वाले को, यानी कि D वाले को x2 ले लेता हूँ। उसके बाद माइनस में 6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में हमारे पास 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ भी हमारा सेम चीज़ हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो AD का जो वैल्यू है वो भी हमारा रूट के अंदर 5 आ गया। तो इस तरीके से हमारे सारे वैल्यूज़ है वो निकल करके आ गए सेम टू सेम। अब अपन AC और BD को इक्वल बस अनइक्वल प्रूफ कर देते हैं। आप लोग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा कि AB = BC = CD एंड = AD। अब अपन जो हमारा डायगोनल है बस उसको अनइक्वल निकालना है, बाकी आप लोग एरिया वगैरह इस बार आपका काम रहेगा निकालना, आधा काम मैं आपको होमवर्क देके जाऊँगा। तो AC हमारे पास कितना है भैया, 6 को या 9 को, इसको ले लेता हूँ मैं x2, ये होता है x1। तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस में 6 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 1 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे यहाँ से 3 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में 9,
यानी कि हो जाएगा रूट के अंदर 18 को थोड़ा सा बाहर निकालने की कोशिश करते हैं ना। 18 को अगर डिवाइड दे 2 से तो 2 9 जा, फिर 3 1 जा, सॉरी 3 3 जा और 3 1 जा 3 हो जाएगा। यानी कि 18 जो है वो 3√2 बन करके बाहर निकलेगा, क्योंकि 3 का पेयर बन जा रहा है, 2 अंदर रह जाएगा, सिंगल है तो। उसके बाद हमारे पास जो BD है वो निकाल लेते हैं। तो BD के लिए हम लोग फिर वही से काम करेंगे। B हमारा 8 वाला है और D हमारा 7 वाला है, तो इसी को 8 को ले लेता हूँ। 8 - 7 का स्क्वायर और प्लस में 2 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास 8 में से 7 माइनस होगा तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी हमारे पास माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये रूट के अंदर 2 ही रहेगा। तो अब आप लोग बस देखो, हम लोग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि AC जो है वो नॉट इक्वल टू BD आ गया, इसलिए ABCD जो होंगे वो डायगोनल हो जाएंगे हमारे, सॉरी ABCD जो वर्टिसेस हो जाएंगे हमारे रोम्बस के। और उसके बाद एरिया आप लोग को मैंने निकालना सिखाई दिया है, मैं एरिया बता ही देता हूँ। ऐसे करना 1/2 मल्टीप्लाई √3 3√2 और मल्टीप्लाई में √2। चलो इसका एरिया निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताता हूँ, ये आपका छोटा सा होमवर्क दे करके मैं जाता हूँ, ठीक है। चलो जो अगला क्वेश्चन है हम लोग उसे बनाते हैं फिलहाल के लिए। सो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ABCD आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। और फिर हमसे ये भी बोल रहा है कि इज़ दिस फिगर अ रेक्टेंगल, क्या कि ये जो हमारा फिगर जो आप बनेगा अभी पैरेललोग्राम के थ्रू, क्या कि ये हमारा पैरेललोग्राम जो होता है वो एक रेक्टेंगल भी होता है, जैसे कि मैंने को बताया है। पैरेललोग्राम मतलब कि अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को 2 साइड्स इक्वल मिलेंगे, पैरेलल यहाँ पर आप नहीं भी निकालोगे तो 2 साइड्स आप क्या करोगे, इक्वल निकालोगे आप अपोजिट वाले साइड्स, ठीक है। उसके बाद ये देखना कि जो डायगोनल्स है वो हमारे इक्वल है कि नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पर डायगोनल भी इक्वल होगा तो रेक्टेंगल भी कहलाएगा, और डायगोनल अगर इक्वल नहीं हुए तो फिर हमारा रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा। बाकी पैरेललोग्राम तो बनेगा, हमको ये शो करने के लिए क्योंकि बोला गया है, तो जल्दी से शो करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पॉइंट्स लिख लिया है और एक पैरेललोग्राम भी रफली बना लिया है। हो सकता है कि हमको नाम वगैरह को आगे पीछे चेंज करना पड़े। क्यों चेंज करना पड़े, क्योंकि जब हम लोग साइड्स निकालेंगे तो जैसे मान लो मेरा AB और CB आपस में इक्वल निकल, यानी BC जो है ये दोनों आपस में अगर इक्वल निकल गए तो फिर मुझे इधर अपना BC साइड बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग हो सकता है कि चेंज करना पड़े, लेकिन नॉर्मली इसी टाइप से रहता है। तो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं ना। आप लोग ये तो डायग्राम बनाने बस मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ, आपको तो एग्जाम में बनाना नहीं है, आपको बस केवल 2 साइड्स इक्वल निकालने हैं। तो आप एग्जाम में सब बना भी मत कीजिएगा। तो AB कितना है हमारे पास, तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस में 2 - 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। तो हमारा जो AB का वैल्यू है ये यहाँ से निकल करके आ जाएगा रूट के अंदर 10, ठीक है। तो अपन इसको बस 10 यूनिट्स ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी एग्जाम में जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप साइड्स वगैरह निकालोगे, तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको कई बार बताया चीज़, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। उसके बाद जो हमारा BC साइड है उसको निकाल करके देखते हैं कि वो कितना आता है। तो हमारे पास ये हो जाएगा, इसको x2 लेता हूँ, ये B वाले को 5 को x1 ले लेता हूँ। तो 6 - 5 का स्क्वायर और प्लस में 4 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 1 + 4 इक्वल टू रूट के अंदर 5। ये हमारा BC का वैल्यू निकल गया। अब अपन देखते हैं कि जो हमारे पास CD है ये वाला साइड, ये कितना निकल करके आ रहा है। तो हमारा CD इक्वल टू हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस में 3 - 4 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से 1 का स्क्वायर और फिर हमारे पास, लेकिन नहीं यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, 6 है, 7 में से मैंने 6 माइनस किया, ठीक है, CD निकाल रहा था मैं और यहाँ से इसको माइनस किया तो मेरा 10 यूनिट से निकल कर गया। फिर से मैंने पॉइंट्स वगैरह गलत उतार लिए क्या, सच्ची में यार कितनी गंदी आदत होगी मेरी, अच्छी पॉइंट्स को फिर मैंने गलत उतार लिया है। यहाँ पर D वाला पॉइंट मैंने 29वां वाले क्वेश्चन को उतार लिया है, एक्चुअली यहाँ पे ये 3 और 3 था, तभी तो मैं बोलूँ कहाँ से गलत हो रहा है। तो ये 6 - 3 करता हूँ मैं इसको ना, ये वाला लाइन को कट कर देता हूँ। ये होता ही है जब ना क्वेश्चन लाइन से दिए रहते हैं ना, एकदम सेम टू सेम देखो ना कैसे दिख रहा है, एकदम यहाँ पर भी D है, यहाँ पर भी D, एकदम सीधाई के नीचे दिया हुआ है। तो इसको उतारते रहता हूँ, फिर इधर बुक की तरफ देखता हूँ, अचानक से ये दिख जाता है तो इसको उतार देता हूँ। होता है, कोई बात नहीं, टीचर से भी गलती हो सकती है, इंसानी है टीचर भी। तो x2 अपन किसको ले ले, 6 को ले लेते हैं, माइनस में 3 का स्क्वायर और प्लस में y2 में 4 को लेंगे, माइनस में 3 का स्क्वायर, y1 भी है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 और 1 यहाँ पर भी हमारा रूट 10 आ गया। तो देखो हमारा AB और CD ये 2 साइड्स इक्वल हो गए ना, यानी ये वाला साइड और ये साइड हमारा इक्वल है बिल्कुल। अब हमको ये वाला साइड और ये साइड को इक्वल निकालना है, तो AD को हमारा रूट 5 आना चाहिए। तो देखते हैं AD का वैल्यू कितना आता है। AD के लिए अपन D वाले को x2 ले लेंगे, 2 को x1 का स्क्वायर प्लस में y2 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर। तो ये यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, तो ये भी आ गया रूट में 5। इसका मतलब कि हमारा यहाँ 2 साइड्स इक्वल है, यानी कि हमारा जो AB है वो इक्वल निकल करके आ गया CD के, एंड हमारा जो BC साइड था वो इक्वल निकल करके आ गया हमारे AD के। इसलिए हमारा जो पॉइंट्स है
पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको आप लोग लिखोगे आर द एंगुलर, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना पूरा उतार देना, एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। शॉर्टकट में पैरेललोग्राम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो अब हमारे ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये रेक्टेंगल है कि नहीं ये देखने के लिए हम लोग इसके डायगोनल्स निकालेंगे, यानी AC का वैल्यू निकालेंगे। तो AC हमारे पास कितना निकल करके आता है देखते हैं। तो AC में हम लोग 6 को ले लेते हैं, x2 माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में x1 हमारा 4 माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा रूट के अंदर 25, तो ये बन गया हमारे पास 5, ठीक है ना। सही निकला है ना, हाँ सही निकला है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 तो 5 हो जाएगा इसी का वैल्यू। उसी तरीके से जो अगला हमारा डायगोनल है BD, उसको निकाल करके देख लेते हैं। तो अच्छा ये चीज़ यहाँ रखना कि मैं आपको डायग्राम क्यों बताता हूँ ना, डायग्राम में इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब आप ऐसे साइड्स निकालोगे तब तो सब ठीक रहेगा, लेकिन जब आप डायगोनल में जाओगे तो हम लोग को अगर हमारा साइड्स हमने सही नहीं लिखा रहेगा ना तो डायगोनल हमारा गलत हो जाएगा। जैसे अभी तो हमने साइड बिल्कुल सही लिखा था क्योंकि हमारा अपोजिट साइड देखो इसी तरीके से इक्वल हो पाएगा। अब हमारा AC और BD जो है एकदम एक्यूरेट डायगोनल कहलाएगा। नहीं तो हम लोग अगर यहाँ पर मान लो मैं B लिख दिया रहता है, फिर उल्टे से मैं कुछ भी नाम लिख देता तो फिर हमारा जो डायगोनल है ना वो आगे पीछे हो जाता, तो वो फिर गलत आ जाता है डायगोनल। इसलिए आप लोग को साइड्स भी लिखना आना चाहिए, वो इसलिए मैं आपको सिखाते रहता हूँ वो। तो BD निकालना है तो अपन लिखते हैं यहाँ पर 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये निकल कर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास 4 और प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा रूट के अंदर 5 हो जाएगा। यानी एक हमारा 5 निकलता है तो दूसरा रूट के अंदर 5 निकलता है। तो यहाँ पर आप लिख दो कि जो डायगोनल्स हमारे हैं AC वो इक्वल नहीं है BD के, इसलिए ABCD इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। ये हमारा जो होगा रेक्टेंगल नहीं होगा क्योंकि डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट होता है। आगे क्वेश्चंस मैं देख लेता हूँ कि क्या दिए हुए हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन क्योंकि मुझे बड़े दिख रहे हैं ना तो मैं चाहूँगा कि आपको मैं आगे वाले वीडियो में बता दूँ, लेकिन एक बार मैं क्वेश्चन पहले रीड कर लेता हूँ। तो देखो अपन एक काम करते हैं 31 वाला क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, दोनों रेक्टेंगल जैसे यहाँ पर किए थे वही वाला यहाँ पर भी है। पूरा पैरेललोग्राम लेकर के आना है, रेक्टेंगल है कि नहीं ये शो करना है। 32 और 33 को अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि 32 में हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स है ना, तो हम लोग को एकदम आराम से बनाना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को क्योंकि इसको भी रेक्टेंगल हमको प्रूफ करना है। तो साइड्स को अब जैसे यहाँ पर कर रहे हैं ना वैसे पूरा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 को पहले कंप्लीट कर लेते हैं इस वाले वीडियो में। इन दोनों का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा मैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं 31 वाले को। सो हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिख लिए हैं, चलिए जल्दी से AB की वैल्यू निकाला जाए। तो रूट के अंदर हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा 3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारा रूट के अंदर 10 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 10 हो गया। BC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको x2 ले लेता हूँ, 6 माइनस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये निकल कर के आ जाएगा यहाँ से हमारे पास रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, है ना, 2 और ये 3, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस में 3 9, अरे यार क्या बोल रहा हूँ, 3 3 9 हो गया। तो ये रूट के अंदर हमारे पास 30 निकल करके आ जाएगा। अब अपन CD जो साइड है वो निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर x2 ले लेता हूँ 6 को मैं और x1 ले लेता हूँ 3 को, फिर प्लस में y2 भी 6 और y1 हमारा 5 को। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 9 और 1 यहाँ पर भी हमारा 10 आ गया। देखो ये भी 10 यूनिट्स था और ये भी हमारा 10 यूनिट्स निकल करके आ गया। इसका मतलब कि हमारा दो साइड इक्वल हो गया, बस ये वाला जो साइड है उसको इक्वल करना है, यानी कि AD को। तो लास्ट वाला जो साइड हमारा AD है उसके लिए x2 ले लेता हूँ 3 को और x1 ले लेता हूँ 1 को। तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर, उस तरीके से 5 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। तो यहाँ पर भी हमारा रूट का 13 आ जाएगा जैसे यहाँ पर आया था। तो हमारे जो साइड्स हैं आपस में इक्वल हो गए। लिखना आप जान ही जाते हो कैसे लिखना, आप लोगों को पता ही है कि AB जो हमारा है वो इक्वल आ जा रहा है हमारे किसके भैया, AB जो था वो CD के इक्वल आया था। तो AB और CD इक्वल है एंड हमारा BC और इक्वल है वो AD के, ठीक है, ये हो गया। अब अपन यहाँ पर डायगोनल्स जो है हमारा, देखो पिछले बार की तरह अब मैंने इस बार पहले डायग्राम इसलिए नहीं बनाया ताकि मैं आपको सिखाना चाहता था देखो डायग्राम कैसे बनाओगे। अब हमारे पास दो साइड्स इक्वल हो गए, दो साइड आपस के। अब आप लोग पहले एक पैरेललोग्राम बना लो, ठीक है, पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A, यहाँ पर मैं लिखता हूँ B, AB हमारा हो गया।
अब हम लोग साइड हमारा ए बी जो है किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, यानी कि इधर ही मेरा सी डी आएगा, तो यहाँ पर सी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा। और इधर मैंने सी क्यों नहीं लिखा है और इधर मैंने डी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हमारा जो साइड बी सी है ये देखो वो ए डी के इक्वल है, ना कि ए सी जो है वो बी डी के इक्वल हमने निकाला है ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सी लिखेंगे और यहाँ पर डी लिखेंगे, इस तरीके से लिखना पड़ता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बन गया। अब अपन क्या करते हैं, जल्दी से ए सी और ए डी को अनइक्वल निकाल देते हैं, या फिर जैसा भी हो सकता है इक्वल निकल जाएगा तो रेक्टेंगल बन जाएगा, पिछली बार तो अनइक्वल निकला था। तो ए सी निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं भैया, तो ए सी निकालने के लिए अपन यहाँ पर x2 जो है 6 ले लेते हैं, तो 6 माइनस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 6 माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर से हमारे पास 5 का स्क्वायर और प्लस में हमारे पास हो जाएगा ये 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25 और ये हो जाएगा हमारे पास 16, तो 25 और 15 कितना होता है हमारे पास 30 और 1 40 और ये हो जाएगा 141, तो ये हमारे पास रूट के अंदर 41 निकल करके आ जा रहा है, ये वाला डायगोनल। बी डी देखते हैं वो भी कितना निकल करके आता है, सेम निकल करके आता है, तो फिर मज़ा आ जाएगा, रेक्टेंगल भी हो जाएगा। तो बी डी के लिए मैं किसको ले लूँ, इसी को लेता हूँ x2 ना, तो ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस में 3 का स्क्वायर और प्लस में हमारा 3 माइनस में 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 का स्क्वायर और प्लस में -2 का स्क्वायर, ये तो नहीं निकला, तो ये हमारा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये 1 यानी कि 5 हो जाएगा। तो हमारा जो डायगनल्स है, डायगनल वो क्या होगा, यहाँ पर भी अनइक्वल होगा, ए सी जो है वो इक्वल नहीं आया बी डी के, इसलिए ए बी सी डी जो है हमारा वो रेक्टेंगल नहीं होगा, ए बी सी डी इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है उन्हें मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट का समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।